गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं मैथ्स क्लास 12 कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी। ये एक नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। देखो, कैलकुलस का है। कैलकुलस पढ़ने के लिए हमारा दो कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, तभी हम कैलकुलस पढ़ सकते हैं। और दो कॉन्सेप्ट कौन सा होता है? दो चीजें आपको आनी चाहिए कैलकुलस, तभी आप पढ़ पाओगे। पहला होता है फंक्शन। फंक्शन जिसे आप छोटे क्लासेस से पढ़ते चले आए, जिसे आप पॉलिनोमियल कहते थे क्लास 9th 10th में, वो पॉलिनोमियल फंक्शन होता है। उसके बाद ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आपने पढ़ा। अभी कुछ क्लास 12th में जब आप गए तो आपको इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन भी पढ़ाया गया। जैसे लॉगरिथमिक फंक्शन है, एक्सपोनेंशियल फंक्शंस हैं, ये सारे फंक्शंस होते हैं, बहुत सारे फंक्शन, मॉडुलस फंक्शन है। तो ये फंक्शंस हमें आना चाहिए। और दूसरा चीज जो होता है कैलकुलस पढ़ने के लिए, जो दूसरा कॉन्सेप्ट है, और वह होता है लिमिट। लिमिट फंक्शन, लिमिट्स का इंट्रोडक्शन आपने पढ़ चुका है। फंक्शन की लिमिट निकालना आप क्लास 11th में पढ़ चुके हो। अब लिमिट्स का सेकंड पार्ट हम पढ़ने जा रहे हैं, जो यहां पर हम लोग पढ़ेंगे कॉन्टिन्यूटी। मतलब एक फंक्शन कॉन्टिन्यूअस होता है। अगर आप एक फंक्शन का ग्राफ खींचो, एक कर्व खींचो, या तो अगर आप एक फंक्शन का अगर आप ग्राफ खींच रहे हो तो वह फंक्शन लगातार बनता चला जाए, कहीं टूटे ना, कहीं ब्रेक ना हो, तो ऐसे फंक्शन को कॉन्टिन्यूअस फंक्शन कहा जाता है। तो अब बात आती है कि कॉन्टिन्यूअस फंक्शन को हमें प्रूफ करने के लिए हमारे पास दो तरीके होते हैं। या तो भाई हम अपना फंक्शन को बनाए, रिप्रेजेंट करें ग्राफ पर, एक ग्राफ बनाए, फंक्शन का ग्राफ बनाए। फंक्शन का अगर हम ग्राफ बनाएंगे तो हमें पता चलेगा कि हमारा फंक्शन कहाँ पर ब्रेक हो रहा है। अगर वो ब्रेक नहीं हो रहा है, वह कॉन्टिन्यूअस है। और दूसरा तरीका होता है कि हम लिमिट का यूज करके, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट का यूज करके हम ये बता दें कि हमारा फंक्शन जो है वह कॉन्टिन्यूअस है कि नहीं, या किस पॉइंट पर डिसकंटिन्यूअस है। तो अब बात आ गई भाई, अब लेफ्ट हैंड लिमिट क्या है और राइट हैंड लिमिट क्या है। भाई कॉन्टिन्यूअस फंक्शन की कॉन्टिन्यूटी चेक करने के लिए आपको लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट का यूज करना पड़ेगा। तो हम यहां पर सीखेंगे जो लिमिट का सेकंड पार्ट है वह है लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट। क्लास 11th में आपको फंक्शन की लिमिट निकालना आपने सीखा। अब लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट अब हम लोग क्लास 12th में सीखेंगे। सो अपना एनसीईआरटी का जो एक्सरसाइज है, एक चैप्टर है एनसीईआरटी का, वो स्टार्ट होता है कॉन्टिन्यूटी और डिफरेंशियबिलिटी से। तो कॉन्टिन्यूटी, पहले हम बात करते हैं कि फंक्शन हमारा कब कॉन्टिन्यूअस होता है। तो आइए थोड़ा इस पे देखते हैं, उसके बाद आपको लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट समझाते हैं। उसके बाद फिर लिमिट्स का यूज करके हम लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट का यूज करके हम कैसे अपने फंक्शन को कॉन्टिन्यूअस या डिसकंटिन्यूअस चेक कर लेंगे। तो आइए देखते हैं कि मान लिया थोड़ी देर के लिए कि हमारे पास कोई एक फंक्शन है। फंक्शन को हम लोग एफ ऑफ एक्स से डिनोट करते हैं। हमने मान लिया कि हमारे पास एक फंक्शन है और वह फंक्शन जो है वो y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स। फंक्शन डिफाइन है। देखो फंक्शन हमारा क्या है, y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, जो कि डिफाइन है एक्स से। इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं, आप ऐसे भी ये y इक्वल टू एफ एक्स, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, फंक्शन ऑफ एक्स ऐसे भी लिख सकते हो, या y इज इक्वल टू एक्स आप ऐसे भी लिख सकते हो। इसी को रिप्रेजेंट ऐसे भी किया जा सकता है, ऐसे भी किया जा सकता है, ऐसे भी किया जा सकता है। तो हमने माना कि हमारा एक फंक्शन है, और अब देखते हैं इस फंक्शन की थोड़ा सा हम ग्राफ बनाते हैं, और ग्राफ बना करके हम देखते हैं कि क्या यह कॉन्टिन्यूअस है कि नहीं है। तो अगर आप ध्यान से देखो, अगर आप कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पढ़े होंगे, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में क्लास 11th में स्ट्रेट लाइन, तो स्ट्रेट लाइन में आपने पढ़ा है कि अगर कोई लाइन ओरिजिन से पास करे,
If line passes through the origin and makes an angle theta with the positive direction of the x-axis, then the equation of the straight line is y equal to mx. ये तो होता है ना, और कहाँ से पास कर रही हो, ओरिजिन से पास कर रही है। तो अगर देखा जाए तो ये स्ट्रेट लाइन है, आप चाहो तो इसका ये ऐसे ही देकर के हम बता सकते हैं कि ये इसका x का कोफिशिएंट 1 है, y इक्वल टू 1x, यानी इसका m इक्वल टू 1 है, यानी tan थीटा जो होगा, tan थीटा की वैल्यू tan 45 यानी थीटा इक्वल टू 45 आएगा। तो अगर आप इसका ग्राफ खींचोगे तो आपने इसका जब ग्राफ खींचा तो आप बहुत जल्दी आप इसका ग्राफ बना दोगे कि भाई ये जो है ये ऐसे ही ग्राफ इसका जाएगा, ये स्ट्रेट लाइन है। तो ये हमने आपको रिप्रेजेंट किया कि ये x o x डैश है, y o y डैश है। लेकिन ये कोई जरूरी नहीं है कि आप x और y को देख करके आप तुरंत बता दो कि ऐसे ग्राफ ऐसे जाएगा। कभी कभी बच्चे नहीं पकड़ पाते, तो आओ देखो कैसे ग्राफ बनाया जाता है, इसको हम देखते हैं। हमारे पास जो फंक्शन है हमें इसका ग्राफ बनाना है। तो अब इसका ग्राफ बनाने के लिए हम क्या करेंगे, देखो ये क्या है, x कोई भी वैल्यू ले सकता है, y डिपेंड कर रहा है x पर, तो डिपेंडेंट हो गया, y इंडिपेंडेंट है x। तो अगर हम x इक्वल टू 1 रखते हैं देन y इक्वल टू क्या है, तो 1 आएगा। ठीक है, हमें एक पॉइंट मिल गया, वो पॉइंट क्या है, वो पॉइंट हमारे पास है 1 1। ठीक, अगर हम x इक्वल टू 2 रखते हैं देन y इक्वल टू 2, तो हमारे पास एक पॉइंट मिला 2 2। अगर हम x इक्वल टू 3 रखते हैं y इक्वल टू, तो y इक्वल टू क्या आएगा, 3 आएगा। तो हमारे पास एक पॉइंट मिल गया, क्या चीज, 3 एंड 3। इसी तरह x इक्वल टू -1 रखेंगे देन y इक्वल टू -1, यानी x इक्वल टू -2 देन y इक्वल टू -2। If x इक्वल टू -3 then y इक्वल टू -3। इस तरह से आपको मिलता जाएगा -1। तो अब ग्राफ आप खींचोगे तो मान लिया कि ये 1 है, ये 1 आया, एक पॉइंट ये हो गया, फिर ये 2, तो ये 2 हो गया, उसके बाद ये यहाँ पर गया, उस तरह नेगेटिव साइड में हम जाएंगे तो एक पॉइंट ये मिलेगा हमें, एक पॉइंट ये मिलेगा, एक पॉइंट हमें ये मिलेगा। तो ऐसे जब हम यहाँ से मान लो ग्राफ बनाना, और भी पॉइंट आप निकाल सकते हो ऐसे। जब आप ग्राफ जब खींचना शुरू करोगे तो अपनी पेंसिल जब यहाँ रखोगे तो देखो हम ग्राफ खींचते जा रहे हैं, हमारा ग्राफ लगातार बनता जा रहा है, ऐसे बहुत सारे पॉइंट्स आपको मिलते जाएंगे और ऐसा ग्राफ ऐसा बनता चला जाएगा। यानी हमने अपने पेन को कहीं पर भी हमने नहीं इसको उठाया, जो जिस चार्ट का हम इस्तेमाल कर रहे हैं ग्राफ खींचने के लिए, हम इसको लगातार बनाते चले जा रहे हैं, तो हमारा ग्राफ जो कहीं पर टूट नहीं रहा है। तो जब ग्राफ हमारा कहीं नहीं टूट रहा है तब हम इसको कहेंगे कि हमारा ग्राफ जो है वह कॉन्टिन्यूअस है। अब कॉन्टिन्यूअस कहाँ है, इन्हीं सब पॉइंट पर आपका फंक्शन जो है वो कॉन्टिन्यूअस है। तो हमारा फंक्शन क्या है, कॉन्टिन्यूअस। ठीक है, इस पॉइंट पर फंक्शन हमारा कॉन्टिन्यूअस है। हाँ, तो ये तो रहा कॉन्टिन्यूअस, तो ये तो ग्राफ हो गया, इसी को कहते हैं ग्राफ। या आप ऐसे कोई मान लीजिए कोई कर्व है या ग्राफ ऐसे आपने बना दिया, ऐसे बना दिया, ग्राफ बनता चला गया, तो ग्राफ कहीं नहीं टूट रहा है। या तो हो सकता है हम पैराबोला बना दें, ऐसे पैराबोला ऐसे बना दें, चलता चला जाए, ऐसे चला जाए। तो ये सब जो होंगे ये सब क्या है, ये सब एक कंटिन्यूअस है, कहीं टूट नहीं रहा है। तो ये रहा आपको समझाने का तरीका मेरा, हमने आपको समझाया कि कंटिन्यूअस फंक्शन क्या होता है। तो इस फंक्शन को यानी y इक्वल टू fx इक्वल टू x को हम कंटिन्यूअस फंक्शन कहेंगे। तो अब आप दूसरी तरह से बात करते हैं, और होता है एक कंटिन्यूअस होता है और एक डिसकंटिन्यूअस होता है। अगर वो फंक्शन कहीं पर ब्रेक कर जाए, जैसे अब डिसकंटिन्यूअस आपको समझाते हैं, आप इसको समझ लीजिए अच्छे से, थोड़ा सा कॉपी कर लो, और हम आपको डिसकंटिन्यूअस के बारे में समझाने जा रहे हैं। स्टूडेंट्स, हमने देखा अभी कि एक फंक्शन को कंटिन्यूअस कब कहते हैं। आओ अब देखते हैं, एक दूसरा फंक्शन लेते हैं हम। दूसरा फंक्शन जो है हमारे पास है
वो फंक्शन है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स इफ एक्स इज लेस देन 0 एंड एक्स इफ एक्स इज ग्रेटर एंड इक्वल टू 2। ठीक है, इसको आप देखो क्या कह रहा है यहां पर। यह एक फंक्शन है, एक इसे कहते हैं ऑसिलेटरी फंक्शन। इसे कैसा फंक्शन कहेंगे? यह एक ऑसिलेटरी फंक्शन है। ऑसिलेटरी फंक्शन इसलिए कहते हैं क्योंकि फंक्शन अपने डिफरेंट डोमेन में डिफरेंट टाइप से डिफाइन है। कह रहा है कि फंक्शन डिफाइन है, x कब होगा? जब x इज लेस देन, जब x की वैल्यू 0 से छोटी होगी तब फंक्शन f(x) इज इक्वल टू x, तब डिफाइन x है। अगर कह रहा है कि x 2 है और 2 से बड़ा है वैल्यू के लिए, फंक्शन x डिफाइन। तो ऐसे फंक्शन को ऑसिलेटरी फंक्शन कहते हैं क्योंकि फंक्शन डिफरेंट डोमेन में डिफरेंट टाइप से डिफाइन है। अब और देखो क्या ये फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है कि डिसकॉन्टिन्यूअस है, क्या है? या फंक्शन लगातार है कि लगातार नहीं है, और इसको देखते हैं। तो इसके लिए भी यहाँ पर फंक्शन अलग डिफरेंट डोमेन्स में डिफरेंट टाइप से डिफाइंड है। तो यहाँ पर हम पहली कंडीशन लेते हैं, when x लेस देन 0 देन हमारा फंक्शन क्या हो जाएगा? y इज इक्वल टू एफ ऑफ x इज इक्वल टू x। ये डिफाइन। और थोड़ा सा देखो, अब यही फंक्शन हो गया। इसी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, इसे हम चाहे तो ऐसे भी लिख सकते हैं y इज इक्वल टू x और वैल्यू रखो। क्या बोला है? x लेस देन 0 से कम। तो x इज इक्वल टू क्या रखेंगे हम? भाई 0 से कम कहा है, 0 से छोटा है x, तो -1 रखिए। देन y इज इक्वल टू क्या आएगा? -1 आएगा। x इज इक्वल टू -2 रखोगे, देन y इज इक्वल टू -2 आएगा। x इज इक्वल टू -3 रखोगे तो y इज इक्वल टू -3 आएगा। एक तो कंडीशन ये हमारे पास मिल गई, ठीक है। और अब दूसरा कंडीशन देखते हैं, when x greater and equal to 2 then हमारा फंक्शन हो जाएगा y इज इक्वल टू एफ ऑफ x और वह डिफाइन है x, ठीक है। तो यही हमारा फंक्शन है। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं y इज इक्वल टू x। और अब इसके बात करते हैं, अब हम कौन सी वैल्यू रखेंगे? x इज इक्वल टू 2 रखेंगे। तो चलो x इज इक्वल टू 2 रखते हैं, देन y इज इक्वल टू क्या होगा? ये भी 2 होगा। x इज इक्वल टू आप 3 रखिए, देन y इज इक्वल टू भी क्या होगा? 3 होगा। x इज इक्वल टू, x की वैल्यू क्यों कहा है यहाँ पर कि 2 के बराबर है या 2 से ज्यादा है? तो 2 से बड़ी वैल्यू रख रहे हैं 4, तो y इज इक्वल टू क्या होगा? 4। तो देखो ये हमें पॉइंट मिल गए, ये इसका पॉइंट अब बनाओ 2 2 3 3 3 3। अब इसको ग्राफ बनाते हैं। अब इसका ग्राफ हम यहाँ पर बनाने जा रहे हैं। ग्राफ बना करके हम देखते हैं कि क्या हमारा फंक्शन जो है वो कैसा है, कॉन्टिन्यूअस है कि डिसकॉन्टिन्यूअस है। ग्राफ बनाओगे, पहली कंडीशन में हमारे पास पॉइंट क्या मिला? 1 1। तो बहुत करेंगे, चलो 1 1 मान लिया कि ये पॉइंट हमारे पास ये आया, ये पॉइंट आ गया। उसके बाद क्या है? -2 -2। तो -2 के लिए यहाँ आएंगे, हो सकता है ये पॉइंट हमारे यहाँ आ जाए। उसके बाद -3 -3, तो -3 को इधर आएंगे, तो ये पॉइंट हमारा ये यहाँ मिला, ये पॉइंट मिल गया। और उसके बाद फिर ये देखो दूसरी कंडीशन जो है, यहाँ पर कह रहा है कि 2 2, तो ये तो 1 2 ये जाएगा पॉइंट यहाँ पर, ये यहाँ आएगा। उसके बाद क्या है? 3 3 है, 3 3, तो ये पॉइंट हो सकता है यहाँ आएगा। और उसके बाद फिर 4 4, तो ये पॉइंट यहाँ आएगा। अब देखो हम ग्राफ बनाने जा रहे हैं। जब हम ग्राफ बनाएंगे ऐसे और भी पॉइंट आते चले जाएंगे। जब हम ग्राफ खींचेंगे तो हमारा ग्राफ क्या होगा? यहाँ पर एक सर्कल बना देंगे, क्योंकि यहाँ पर 0 की वैल्यू इंक्लूड नहीं हो रही है।
क्योंकि 0 पर हमारा फंक्शन डिफाइन नहीं है, तो इसको हम ओरिजिन तक तो 0 तक नहीं ले जाएंगे, बस 0 के पास में ही ले जाएंगे। एक को सर्कल ऐसे बना देते हैं, और दूसरा वाला जब हम ग्राफ बनाएंगे तो वो ग्राफ हमारा यहाँ से स्टार्ट होगा, 2 से स्टार्ट होगा, ये ग्राफ ऐसे जाएगा और यहाँ पर एक डॉट पॉइंट बना देंगे, मतलब 2 को इंक्लूड किया गया है, यहाँ पर x=2 को लिया गया है यहाँ पर, और यहाँ पर 0 को छोड़ दिया गया है। ठीक है, तो ये ग्राफ हमारा ऐसा बना। अगर आप कहेंगे आप ग्राफ बनाओ, तो आप ग्राफ बनाओगे तो ऐसे बनाओगे, ऐसे बनाओगे, ऐसे बनाओगे, ऐसे बनाओगे, यहाँ तक के बाद फिर आपने अपनी पेन पेंसिल या चाक को ऐसे उठा करके फिर यहाँ ले गए, फिर यहाँ से बनाया, तो फिर यहाँ से ये फंक्शन क्या है, कॉन्टिन्यूअस है। तो यहाँ पर बीच में ब्रेक हो गया, बीच में टूट गया, तो जब यह फंक्शन हमारा बीच में टूट गया तब इसको हम कहेंगे डिसकंटिन्यूअस है। किन पॉइंट पर डिसकंटिन्यूअस है? ऐसा कौन सा पॉइंट है जहां पर हमारा फंक्शन डिफाइन नहीं है? तो वह साफ सी बात है 0 से बड़ा और 2 से, तो 0 पर डिफाइन नहीं है। लोग 0 पर कहा, इसमें कहा 0 पर फंक्शन ग्राफ बनेगा ही नहीं, और उसके बाद 1 पर भी नहीं बना सकते। तो इसके मतलब 0 से लेकर के 2 के बीच में, 0 से 2 के बीच जितने भी पॉइंट्स हैं, 0 से 2 के बीच में जितने भी पॉइंट्स हैं, 0 और 2 के बीच के जो पॉइंट्स होंगे वहां पर ग्राफ ब्रेक करेगा, कॉन्टिन्यूअस नहीं बनेगा। तो ये ग्राफ जो है, ये ग्राफ कैसा ग्राफ है? डिसकंटिन्यूअस ग्राफ है। ठीक है, तो ये रहा हमारा ये फंक्शन। इस फंक्शन से हमने देखा कि ग्राफ बना करके देख रहे हैं कि हमारा ग्राफ जो है बीच में टूट जा रहा है, तो यह एक डिसकंटिन्यूअस फंक्शन है, ये ग्राफ लगातार नहीं है। तो ये तो हमने सीख लिया कि हमारा फंक्शन कंटिन्यूअस कब होता है, कब नहीं, तो ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन हमने किया। अब हम इसको ग्राफ नहीं आपको यहाँ बनाना है, क्योंकि ये पॉसिबल नहीं है कि आप सारे फंक्शन का आप ग्राफ बना ही लो। तो अब हमें यहाँ पर जो सही आपका जो एनसीईआरटी का सिलेबस है, वहां आपको ग्राफ नहीं बनाना है, वहां पर आपको लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और उस पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू निकाल करके इक्वल कर दो, तो वह ग्राफ आपका फंक्शन जो है वह आपका कंटिन्यूअस माना जाएगा। तो अब हम आपको सिखाने जा रहे हैं लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट क्या होता है। आप इसे कॉपी कीजिए, तब तक कॉपी करके इसको समझो, तो हम आपको लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट के बारे में आपको बताते हैं। ठीक है, तो कॉपी कीजिए, नोट कर लीजिए कॉपी पे अच्छे से।